हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली दी फार्मा। फार्माकोलॉजी का कल टेस्ट आपका रहने वाला है, उसको लेकर जितने भी डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं 51 नाइनर्स या फिर ऐसे के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में भी देखने को मिलेंगे और 1 मार्क्स 1 नाइनर के लिए भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ साथ ये क्वेश्चन आपके डेफिनेशन जो 3 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला फार्माकोलॉजी से। अगर जनरल फार्माकोलॉजी की बात करें, क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 नंबर के लिए और साथ साथ 3 नंबर के लिए जो बेसिक डेफिनेशन पूछ सकते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी से बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, जैव उपलब्धता क्या होता है, क्या चीज है रेट एंड एक्सटेंट अ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंचता है हमारा, कितना परसेंट ऑफ ड्रग वहां पे रहता है, ठीक है। रेट एंड एक्सटेंट वो आपका बायोलिटी कहलाता है। साथ ही साथ प्रोड्रग क्या होता है, इनएक्टिव ड्रग दैट कन्वर्ट्स टू एन एक्टिव फॉर्म इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जो आपकी बॉडी में जाने के बाद निष्क्रिय दवा जो शरीर के अंदर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल आपका एनालाप्रिल है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यहाँ प्रोडक्ट के एग्जांपल से आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे। तो अगर एनालाप्रिल अगर आता है तो वो आपका करेक्ट रहने वाला है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेस पे ही है। क्या होता है फर्स्ट पास, तो वो आपका जनरली होता कहाँ पे है, लिवर में होता है। ड्रग आपका टोटली मेटाबोलाइज होने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही आपका लिवर में पोर्टल वेन के थ्रू आपकी चली जाती है, वहां पर आपका मेटाबोलाइज हो जाती है। जितने भी आपके ओरल ड्रग्स रहते हैं मोस्टली वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्वेश्चन आपका आईवी आ सकता है कि आईवी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है कि नहीं, या फिर ऐसा कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको अवॉइड करता है, तो आईवी रूट। हाफ लाइफ क्या होता है, आयु, तो कितना 50% ऑफ ड्रग आपके प्लाज्मा में जो आपका रिड्यूस फॉर्म में जो आपका बचा रहता है 50% वो, ठीक है। यही प्लाज्मा में दवा की सांद्रता को 50% तक कम करने के लिए जो आवश्यक समय होता है उसको आपको हाफ लाइफ बोला जाता है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं, तो सिंपली व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, आपका बेसिक जो आपका ड्रग का एक्शन है वो आपका रहता है। और वो साथ ही साथ काइनेटिक्स में एडीएमई वो आपका देखने को मिलता है। एएनएस से कुछ क्वेश्चंस अगर देखने को मिल सकते हैं, तो एट्रोपिन क्या होता है, या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का यूज, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग में कौन सी दवा यूज होती है, तो आपका एट्रोपिन आ सकता है। पिलोकार्पिन साथ ही साथ ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में आपका दिया जाता है, ठीक है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। एपिनेफ्रिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस, ये ध्यान रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक एंड एनाफिलैक्सिस के लिए है, तो ड्रग ऑफ चॉइस पूछ सकता है, ठीक है। नियोस्टिगमिन क्या है आपका, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के निदान और उपचार के लिए दवा, एमजी के लिए आपका ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही साथ बीटा रिसेप्टर्स कहाँ पे आपके होते हैं, तो हार्ट के अंदर आपका रहता है, ठीक है। तो बीटा 1 रिसेप्टर जहाँ पे स्टिमुलेट हार्ट रेट को बढ़ाने का, हृदय की जो आपकी मुख्य रूप से जो आपका होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। सीएनएस से सिडेटिव एनेस्थेटिक से क्वेश्चन देखने को जो मिल सकते हैं। यहाँ पे हेलोथेन जो आपका वाइडली यूज्ड इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक है, इसका एग्जांपल पूछ सकता है, एमसीक्यू दे सकता है कि इनहेल्ड जनरल एनेस्थीसिया कौन सा है। डाइजेपाम आपका क्या काम करता है और कौन सी क्लास का ड्रग है, तो ये आपका बेंजोडाइजेपाइन क्लास का है। सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट ड्रग में आपका आता है जो कि गाबा के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। साथ ही साथ बार्बिटूरेट्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या है, एक्ट सेलेक्टिवली ऑन गाबा ए रिसेप्टर, और जिसकी वजह से आपका सिडेशन कॉज होता है, ठीक है। एनेस्थीसिया के जो आपके स्टेज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, तो एडीएम, ठीक है, एडीएसएम अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे तो एनाल्जेसिया, डिलीरियम, सर्जिकल एंड मिडिलरी, ठीक है। तो ये 4 स्टेप जो मेन होता है साथ साथ, ठीक। बुपिविकेन जो आपका होता है लोकल एनेस्थेटिक चॉइस ड्यूरिंग लेबर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, ठीक है। बट आपके लेबर पेन जो आपके प्रेगनेंसी के टाइम आपका होता है उस समय कौन सा आपका लोकल एनेस्थेसिया यूज होता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो आपका एपिलेप्सी और न्यूरो डिजनरेशन से आपके क्वेश्चन देखने को जो मिल सकते हैं, वो आपका एपिलेप्सी मैनेजमेंट में कौन से ड्रग आपका जो बेसिक यूज होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आपकी जो सीधी आपका जो मिर्गी की दवा जो होती है वो आपका सोडियम वेल्पोरेट की तरह यूज होता है। लीवोडोपा की अगर बात करें, प्राइमरी एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग है जो कि आपका साथ ही साथ डोपामिन का प्रिकर्सर भी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डोपामिन का प्रिकर्सर क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ एंटी पार्किंसन में जो ड्रग दी जाती है लीवोडोपा वो। मिडाजोलाम आपका ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, गिवन बाय इंट्रानेसल रूट, ठीक है, एक्यूट सीजर के लिए। यहाँ पर नासा यानी आपके नाक से दी जाती है, इंट्रानेशनल रूट से दी जाती है, मिर्गी रोधी औषधि है ये, ठीक है। सिर्फ दौरे जो आते हैं आपके जो एक्यूट सीजर्स होते हैं तुरंत आते उसमें दी जाती है। हायोसिन क्या होता है, तो मोस्ट इफेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग फॉर मोशन सिकनेस, ठीक है, जो आपका बेसिक
जब ना होता है बस में ट्रेवल करने से, ट्रेन में ट्रेवल करने से जो वॉमिटिंग उल्टी आती है, उसके लिए आपका हायोसिन दिया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है आपके मोशन सिकनेस, गति अस्वस्थता के अंदर आपका जो ड्रग है हायोसिन है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। फेनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स यूज्ड फॉर एपिलेप्सी, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, ये ध्यान रखिएगा। इधर आपका बेस्ट अगर दिया जाए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग तो सोडियम वल्प्रेट, और अगर लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स पूछा जाए तो फेनोबार्बिटोन। साथ ही साथ सीवीएस आपके जो हार्ट एंड आपके वेस्कुलर सिस्टम जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर कौन कौन सी दवाएं काम करती है, जो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका अगर देखने को मिलता है तो जितने भी डिपिन है, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ठीक है, जो कि हाइपरटेंशन में आपका यूज होता है, कैप्टोप्रिल, एस इनहिबिटर, प्रिल याद रखिएगा, जितने भी है जो आपका एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्जन को रोकता है। यहाँ पे डिजॉक्सिन जो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, जो कि आपके हार्ट फेल्योर के अंदर यूज होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है। और ये एक नंबर वाले और सेक्शन सी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ट्राई करिएगा कि पेपर के अंदर सबसे पहले यही सेक्शन अटेम्प्ट करने का, जितने भी एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो, क्योंकि इसको कम टाइम लगता है, कम, और मार्क्स ज्यादा आपको दे सकता है। अगर आपने 20 में से 20 सही करे, डायरेक्ट 20 में से 15 भी सही करे तो काफी अच्छा, और उसके टीचर को इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा पहला सेक्शन अटेंड करने का जो एक नंबर वाला होगा। नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी जो आपका है वो आपका ड्रग चॉइस किसके लिए है, एंजाइना पेक्टोरिस, और सबलिंगुअली जीभ के नीचे से आपकी दी जाती है, ठीक है, जीभ के नीचे दी जाती है जो दवा, वो आपके नाइट्रोग्लिसरीन है। क्यूनिडीन आपके क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग है, जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 1A एंटी आपके एरिथमिक ड्रग। ब्लड रीनल डायरेटिक्स के अगर क्वेश्चन जो देखने को मिल सकते हैं वो फ्यूरोसेमाइड, जो कि आपकी हाई सीलिंग लूप डायरेटिक है, आपकी इंक्रीज करती है आउटपुट यूरिन, ठीक है, लूप डायरेटिक या फिर हाई सीलिंग डायरेटिक्स बोलते हैं फ्यूरोसेमाइड को, दोनों नाम से पूछा जा सकता है। स्पाइरनलैक्टोन क्या है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक रहता है, एक्ट एज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है। डायरेटिक्स होते क्या हैं, तो ड्रग दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, वे दवाएं जो मूत्र उत्पादन को बढ़ा देती हैं, और साथ साथ एडिमा जो आपके फ्लूइड रिटेंशन से आपकी स्वेलिंग होती है वो, ठीक है, और हाइपरटेंशन वो चीज है। हिपेरिन आपका फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल आईवीएससी एंटी कोगुलेंट आपका ड्रग है, जो कि आपके जो ब्लड के थक्के हो जाते हैं, ये आपका उसको क्लॉट को हटाने में मदद करती है। साथ ही साथ रिवारोक्साबेन जो आपका डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट, यहाँ देखिएगा ये आपके पेरेंट्रल है, इस चीज पे ध्यान देखिएगा, और ये साथ साथ ओरल, तो ये आपके एग्जांपल में आ सकता है कि ओरल एंटीकोगुलेंट क्या है, वहां पे रिवारोक्साबेन आपको एग्जांपल देना होगा, ठीक है। जीआईटी ड्रग्स के ऊपर अगर बात करें हम साथ ही साथ, तो इधर ओमिप्राजोल जो आपका पीपीआई, ठीक है, जो कि आपका रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड को, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। रेनिटिडीन H2 ब्लॉकर है, ठीक है, और साथ साथ एक क्वेश्चन आपके लोराटिडीन करके भी आता है, वो कंफ्यूजन ना होइएगा, लोराटिडीन H1 आपका, ठीक है, H1 ब्लॉकर है, और रेनिटिडीन H2 ब्लॉकर है, ठीक है। एंटासिड क्या होते हैं, वीक बेसिस जो आपके होते हैं, यूनोग्लिसिल, ये सब आपके जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल ये आपका एंटी एमेबिक ड्रग है, मोड ऑफ एक्शन क्या है कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिशन करता है। ओमिप्राजोल और मेट्रोनिडाजोल इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपका एंटी एमेबिक ड्रग है और ये आपका पीपीआई है। और एमेटिक्स क्या होते हैं, जो आपकी वॉमिटिंग को कराते हैं, यू आपका इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को, उल्टी लाने की दवा को एमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर बात करें, क्वेश्चन ऑटोकॉइड रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर है, तो साल्बिटामोल क्या होता है, ये आपका बीटा 2 एगोनिस्ट है, जो कि ब्रोंकोडाइलेटर है, एस्मा के पेशेंट में दी जाती है, ठीक है, अस्थमा रोगी के लिए ब्रोंकोडाइलेटर आपका है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन क्या है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी टसिल, ठीक है, कफ सप्रेशन ड्रग है, सेंट्रली एक्टिंग, ये चीज को ध्यान रखिएगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। हिस्टामिन आपका जो है ऑटोकॉइड है, जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है, एलर्जिक रिएक्शंस और एनाफिलिक्सिस कॉज करता है, ठीक है। सिप्रोहेप्टेडिन, सिप्रोहेप्टेडिन भूख की दवाई, आपके घर पे सिरप वगैरह होगा उसमें देखोगे, तो ये एंटीहिस्टामिन है, जनरली आपके एपेटाइट स्टिमुलेंट, भूख बढ़ाने की दवा को सिप्रोहेप्टेडिन कहा जाता है। एग्जांपल एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स आपके जो है बलगम निकालने वाली दवा को एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं, जो कि आपके एयरवे को क्लीन करती है, जो आपको सांस लेने में जब दिक्कत होती है। कीमोथेरेपी, एंटीमाइक्रोबियल्स से अगर ड्रग्स आते हैं, तो बैक्टीरिया को जो किल करने के लिए ड्रग हमारा पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स जो कि आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है। और यहाँ पर पैरासाइट को क्लियर करने के लिए क्लोरोक्वीन,
ये दवा दी जाती है। और साथ ही साथ वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स जो एसाइक्लोविर सबसे ज्यादा यूज होती है हर्पीस इन्फेक्शन वगैरह के अंदर। क्लोरामफेनिकोल, इससे क्या होता है, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत बार पूछा गया है आपका, जो इसका बेसिक जो आपका मोर टेरेटोजेनिक साइड इफेक्ट है, जो कि आपके फीटस गर्भ में जब बच्चा रहता है तभी उसको कॉज करता है। ठीक है, साथ साथ बोन मैरो सेपरेशन भी करता है। ठीक है, डेप्सोन आपका क्या है, मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव एंटी लेप्रेटिक ड्रग। ठीक, जो सबसे ज्यादा कुष्ठ रोग होता है उसमें ज्यादा यूज होता है डेप्सोन। यहाँ पे अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम और नेसिड्स की बात करें, इधर मेटफॉर्मिन जो आपका है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, आपके मधुमेह शुगर को कम करने वाली दवा है, टाइप 2 शुगर के कम। इंसुलिन जो आपके बीटा सेल, आपके पेनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस, वहां से, जो कि आपका हार्मोन है शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन, ये ऐसा हार्मोन जो आपके कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है लेबर पेन के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, वहां पर। एस्पिरिन यहाँ पे साथ साथ नेसेड ड्रग है और लॉन्ग टर्म यूज इसका पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। और ये एस्पिरिन आपका साथ साथ ब्लड थिनर की तरह भी यूज होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। पैरासिटामोल आपके एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है बट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन नहीं शो करता। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेसेड्स का एग्जांपल कौन कौन सा है। अगर वहां पे एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों दिया हुआ है तो एस्पिरिन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पैरासिटामोल के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन कम होता है। ठीक, और एक और चीज, सबसे आसान चीज, सफिक्स, जो आखिरी में जो वर्ड लगे रहते हैं दवा की आखिरी में, उससे ध्यान रखिएगा, उससे ड्रग क्लास आपका पता चल जाएगा, उसका एक्शन पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मोस्ट ऑफ ड्रग में जहां प्रिल लगा है, कैप्टोप्रिल, एनाराप्रिल, तो वो आपके एस इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर जो कि मोस्टली हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। डिपीन, एम्लोडिपीन, निफिडिपीन जो आपके सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में और एंटी हाइपरटेंशन ड्रग आपके हैं। ओलॉल, प्रोपेनानॉल, एटिनानॉल, ये आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, जो कि आपके हार्ट में आपके एज एंटीरिथमिक और हार्ट की दवा में आपकी यूज की जाते हैं। एजोल, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, पर हाँ मेट्रोनिडाजोल उसमें भी आता है, बट ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पीपीआई है। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल आपका जो ड्रग रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड, ये जो आपके है पीपीआई, वो गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ कुछ जो आपके पॉइजनिंग और ओवरडोज अगर हम लोग ले लें या फिर क्या कुछ आपके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो हिपेरिन को ओवरडोज में आपके प्रोटामिन सल्फेट जो है एज एन एंटीडोट लिया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर होता है तो एट्रोपिन एज एन एंटीडोट लिया जाता है। एस्पिरिन के लॉन्ग टर्म यूज में पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, ब्लड को थिन कर सकता है। क्लोरामफेनिकोल टॉक्सिसिटी ग्रे बेबी सिंड्रोम के साथ साथ बोन मैरो सप्रेशन भी आपका करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एडीएमए की बात करें कि होता क्या है, 3 नंबर में आपका देखने को मिल सकता है, बताने का शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आपका एब्जॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन, साथ साथ वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जहां पे ड्रग आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन उसको कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू टारगेट टिश्यू। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होना, फैलना स्टार्ट होता है। मेटाबॉलिज्म जो आपका चयापचय, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो आपके ड्रग को अल्टर कर सकता है, जो हमने बात करी लिवर में आपका होता है। एक्सक्रीशन जो आपका क्लियरेंस ऑफ ड्रग, ठीक है, यूरिन और साथ साथ आपकी बेसिक फिकर स्वेट के साथ भी आपका होता है। तो ये आपका एडीएमई है। और चीजों ध्यान रखिएगा, रिसेप्टर रूल, कई रिसेप्टर्स आपके जो आते हैं, स्टिमुलेंट्स, एगोनिस्ट जो स्टिमुलेट करेगा, एंटागोनिस्ट जो आपका ब्लॉक करेगा। ठीक है, सफिक्स पे ध्यान देखिएगा, सफिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ अगर इंग्लिश और हिंदी में पेपर आता है तो दोनों को अगर जिस भाषा में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो हिंदी पढ़े। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार जो फार्मेसी है हिंदी में टफ लगती है लिखने के लिए, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, पर ट्राई करिएगा अगर शुरू कर रहे हैं हिंदी में तो हिंदी में खत्म करने का, इंग्लिश हिंदी मिक्स ना करिएगा। अगर ऐसा करना हो तो शुरू में हिंदी या फिर इंग्लिश लिख के लास्ट में आप कुछ दूसरी भाषा चेंज करिएगा। साफ लिखिएगा, साफ सुथरा जितना लिखेंगे बेटर रहेगा। सेक्शन जो सबसे अच्छे से आए पहले उसको अटेम्प्ट करिए। टाइम मैनेजमेंट जरूर करिएगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 20 से 25 मिनट ज्यादा है, ये 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए। 20 से 25 मिनट तक आप दे सकते हो सेक्शन को, उससे ज्यादा नहीं देना। बाकी जितने भी 2 सेक्शन है उसमें आपको पूरा टाइम देना है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, प्रॉपर तरीके से यूज करिए। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, सभी चीज 1 to 1 टॉक कर सकते हैं। चाहिए पेपर दीजिए, बहुत शुभकामनाएं एंड देखते रहिए। नेक्स्ट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एमसीक्यू या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। तब तक तैयारी करिए एंड कल अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से आराम से आप कर सकते हैं। खुद पे भरोसा रखिए। वेरी गुड लक।